जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस की नई भर्ती 2026 के लिए साथियों आज के इस क्लास में हम लोग सेट संख्या 1 को कंप्लीट करेंगे। और सभी साथियों को पता होगा कि आप लोग का वैकेंसी 22,000 प्लस न्यू वैकेंसी आने वाली है। तो हम लोग इसी को देखते हुए आज के सेशन में 75 प्लस मोस्ट वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ लेकर आया हूं। और सारे क्वेश्चन ये पिछले पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन यानी न्यू पैटर्न पर आधारित सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग का प्लेटफॉर्म का भी जो है ना, आप लोग का जो है ना सेट को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग डेली हमारे साथ जुड़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। देखिए, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिलता है कि सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह या सबसे लंबी बंदरगाह, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर बताइए, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये आपका सबसे गहरा बंदरगाह हो जाएंगे। और दूसरे सबसे गहरा बंदरगाह अगर पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे, तो कामराज बंदरगाह। कौन हो जाएंगे, कामराज बंदरगाह हो जाएंगे दूसरी सबसे गहरी बंदरगाह। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है ना, ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और यहीं पर कामराज बंदरगाह जो कि दूसरी सबसे गहरी बंदरगाह है, ये किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, यानी बिरसा मुंडा के जो गुरु थे कौन थे। सही आंसर आप लोग बताइए। तो सही विकल्प आपका हो जाएंगे बिरसा मुंडा के जो गुरु थे दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा, वो जो थे आनंद पांडे। कौन थे, आनंद पांडे। अच्छा, यहाँ पर याद रखिएगा बिरसा मुंडा के गुरु तो आनंद पांडे थे, लेकिन यहाँ से आप लोग बताइए बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था ये कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड में हुआ था। ये 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 1875 को 1875 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था ना, ये इनका जन्म कब, सॉरी, इनका जन्म जो हुआ था 15 नवंबर 1875 में हुआ था। इनका निधन जो हुआ था 9 जून को। ठीक है, 9 जून 1900 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। यानी कि इनका जो 25 वर्ष में जो है ना इनका 25 वर्ष में ही इनका निधन हो गया था। अच्छा, यहाँ से आप लोग बताइए जो बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था दोस्तों 15 नवंबर 1875 को, ये किस जनजाति से संबंधित थे। जनजाति भी पूछा जाता है, तो आपका मुंडा जनजाति से संबंधित आपका हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या हो जाएंगे दोस्तों, कि कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है। देखिए, बोले थे ना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए सेट में आपको दिया गया है कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएंगे ये कांडला बंदरगाह, ये एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि आपका पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पेरिस जो है ना, पेरिस जो ये कहाँ है आप लोग बताइए। तो फ्रांस की राजधानी, देखिए फ्रांस की राजधानी ये पेरिस है। और ये किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा सीन नदी के तट पर। 4 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सेशेल्स किस महासागर में स्थित है। जो सेशेल्स है ये किस महासागर में स्थित है बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने उपलब्ध है। तो सेशेल्स पूछा गया है ना, यहाँ पर आंसर हो जाएंगे ये हिंद महासागर में स्थित है। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रेट ऑर्टिजियन बेसिन ये कहाँ स्थित है। तो 6 का सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यानी ग्रेट ऑस्ट्रेजियन जो है ना, ये किस बेसिन, ये किस कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है। चंद्रप्रभा पूछा गया है ना, तो ये जो हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। चंद्रप्रभा बंदरगाह यानी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, और चरकुरा नृत्य
ये चरकुला जो नृत्य है ये किस राज्य का, आप लोग बताइए। चरकुला नृत्य ये किस राज्य का है दोस्तों? फेमस लोक नृत्य है। तो सही विकल्प हो जाएंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश का, ठीक है, यूपी का हो जाएंगे चरकुला नृत्य। अगला क्वेश्चन है कि नेपा नगर जो न्यूज प्रिंट जो फैक्ट्री है ये कहाँ यानी किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो 8 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, मध्य प्रदेश में स्थित है। ओजोन परत का घनत्व सबसे अधिक किस मंडल में पाई जाती है? तो सभी जानते हैं कि ओजोन परत जो पाई जाती है ये किस मंडल में, तो ये समताप मंडल में पाए जाते हैं, न कि क्षोभ मंडल में, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अच्छा, क्षोभ मंडल में जो है ना ये आपका जो है ना क्या है, बारिश से संबंधित जो घटना होती है ये क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है, मौसम संबंधित घटना। अच्छा, यहाँ पर बताइएगा हेलीकॉप्टर किस मंडल में उड़ती है? हेलीकॉप्टर ये किस मंडल में उड़ती है दोस्तों? तो ये आपका क्षोभ मंडल में उड़ती है। और एरोप्लेन पूछा जाए तो यहाँ पर आपका समताप मंडल में उड़ती है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। और ओजोन परत का घनत्व तो सबसे अधिक जो है ना किस मंडल में पाई जाती है? तो देखिए यहाँ पर ओजोन परत जो पाई जाती है वो तो समताप मंडल में पाई जाती है। यहाँ पर तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? यहाँ पर सी हो जाएंगे, कपिल देव को कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अच्छा, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला, यहाँ पर याद रखिएगा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर याद रखिए कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? सही ऑप्शन बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर जो है ना अमुंड सेन जो थे दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे, यानी पुरुष में पूछा गया है, अमुंड सेन थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि डीटीओ को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो डीटीओ को जो है ना ये किसके रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों? 12 का आंसर हो जाएगा मंदक के रूप में, ठीक है। प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है क्या? ये जो हो जाएगा सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज जो है ना ये पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। और ये प्राकृतिक बहुलक का यौगिक है जो कि सेल्यूलोज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये यानी कि जो है ना बांग्लादेश में किस नाम से गंगा नदी को जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर याद रखिएगा गंगा को तो पद्मा के नाम से, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो कि सबसे चौड़ी नदी है इसको किस नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है? तो आपका क्या होगा, यमुना के नाम से, ठीक है, यमुना के नाम से जानते हैं। और जो जहाँ यानी कि गंगा नदी और दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का संगम होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से। अच्छा, यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत से होकर निकलती है, सबसे पहले भारत के किस राज्य में एंट्री करती है? तो ये आपका कौन से राज्य हो जाएंगे सबसे पहले? तो यहाँ पर आपका हो जाएंगे सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद असम से होकर जो है ना ये आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, इसको याद रखिएगा, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर तो क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? बताइए, तानसेन का जो वास्तविक नाम था दोस्तों क्या था? ये राम तनु पांडे था। ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थे? तो ये कर्णम मल्लेश्वरी थे। यहाँ पर आंसर को याद रखिएगा। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.4 होता है। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक पूजनीय जानवर कौन सी थी? तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में पूजने वाले जो जानवर थी जिसको सबसे ज़्यादा पूजा जाता था हड़प्पा सभ्यता में, ये कौन से जानवर थे? तो ऑप्शन यहाँ पर ए जो है सांड हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? तो ये बढ़ जाती है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaOH होता है, यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फलों में मीठे स्वाद का क्या कारण है? मतलब फ्रुक्टोज। यहाँ पर फ्रुक्टोज ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कहवा कर्नाटक हो जाएंगे। कौन से कहवा कौन से कर्नाटक हो जाएंगे, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों
यहाँ पर सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी बताइए आप लोग, सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताइए। अच्छा, यहाँ पर आप लोग इसको कमेंट करके बताइए। एक और क्वेश्चन बताते हैं, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका चीन हो जाएंगे तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश, और तांबा का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका चीन हो जाएंगे। ठीक है। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो ये हेमू थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब बनाई गई थी? तो राजा हरिश्चंद्र को जो बनाया गया था ये 1913 में। 24 का जो सही विकल्प हो जाएगा, 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की सीमा पर सर्वाधिक विस्तार किस समय हुआ था? तो ये जो हो जाएंगे यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु नदी का उद्गम स्थल ये आपका कितना होता है? ये कहाँ से होती है आपको बताना है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो होती है ये आपका मानसरोवर झील तिब्बत से होती है। और यहाँ पर ये जो है ना, ये सिंधु नदी भारत होते ही पाकिस्तान में एंट्री करती है, और पाकिस्तान का इसको जीवन रेखा नदी के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो हुआ था, ये इसके स्थापना कब हुआ था? अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो है ना, ये कब हुआ था दोस्तों? सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या होगा? डी, 1916 में। ठीक है, 1916 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा क्वेश्चन को क्या होगा, तो यहाँ पर एक बिहार से संबंधित क्वेश्चन याद रखिएगा। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? बताइए, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुआ था ये कब हुआ था? आंसर आप लोग बताइए। तो 1916 में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का वास्तुकार जो था कौन था दोस्तों? सही आंसर इस क्वेश्चन का सही आपका ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों क्या? तो यहाँ पर अहमद लाहौरी जो है ताजमहल का वास्तुकार थे। किस जो है ना अनुच्छेद के तहत जो है पंचायती राज प्रावधान जो है ना किया गया, पंचायती राज का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद आपका 243 में। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का मौलिक नाम क्या था? तो 30 का सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जय संहिता। संविधान के किस भाग को संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख जो है ना ये आपका भाग 5 में किया गया है, संघ का। ठीक है। आपका अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा, माई गर्लहुड किसकी आत्मकथा है? आपका सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर बी नंबर हो जाएंगे, ये आपका तस्लीमा नसरीन हो जाएंगे। पूरी स्थित जगन्नाथ मंदिर ये किस वंश से संबंधित है? तो जगन्नाथ मंदिर जो है ना किस वंश से संबंधित हो जाएंगे? ये गंग वंश। किस वंश से? गंग वंश से संबंधित आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछा जाए, बालिका दिवस ये आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो है ना स्थानीय स्वशासन की स्थापना ये कब हुई थी? तो 35 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 1982 में। भारत में जो है ना इसका किसका स्थानीय स्वशासन की स्थापना किया गया था? 1982 में। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? तो आपका क्या होगा? तो हमारी आकाशगंगा की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? सही विकल्प इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएंगे 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, स्पाइरल। प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक कौन सी है? तो ये हो जाएंगे एमिनो अम्ल। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में कौन सी रेगिस्तान नहीं है? 38 का सही विकल्प हो जाएगा, कालाहारी मरुस्थल जो है ना ये पश्चिम और दक्षिण अफ्रीका में नहीं है। ऑस्टिगिज का संबंध किससे है? सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, कृष्णदेव राय। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? तो 40 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएंगे, डीएनए में होता है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, एमिनो अम्ल जो हो जाएंगे प्रोटीन के निर्माण में इकाई अम्ल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो साथियों यहाँ पर आप लोगों को जो है टोटल 41 क्वेश्चन करवाए हैं।
तो आगे आप लोगों को जो है ना नेक्स्ट आप लोगों का जो है ना यहाँ पर जितने भी मोस्ट VBI क्वेश्चन बन सकता था इस सेट से सारे क्वेश्चन को लेकर आए हैं। और साथियों यहाँ पर याद रखिएगा, अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट इस वीडियो को, ठीक है। तो शेयर कीजिए इस क्लास में। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो फटाफट से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।